आपके अपने YouTube चैनल वर्क साइड के दोस्तों आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है 14 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का भौतिक शास्त्र विषय का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी करा होंगे, इसलिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही 2 अंक की महत्व प्रश्न बता दी, 3 अंक की महत्व प्रश्न बता दी, उत्तर के साथ बताते ही जा रहा होंगे, साथ ही वस्तुनिष्ठ भी आपको कवर कराते ही जा रहे होंगे। अब दोस्तों आपके क्या 4 अंक के महत्व प्रश्न रह गए थे, तो उसे हम क्या कवर कर रहे थे। ओके, पार्ट 1 आ चुका है, उसे जरूर देख लीजिए। 4 अंक की महत्व प्रश्न का हो गया। आज की इस वीडियो आपकी पार्ट 2 है, जिसमें हम क्या है बचे हुए सिलेक्टेड 4 अंक की महत्व प्रश्न देखने वाले होंगे। तो वीडियो को ध्यान से अंदर देखिएगा। ओके, इससे पहले जितनी वीडियो बनाई क्रम से आप तैयारी करना चाहते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। तो क्लास 11th वार्षिक पर क्लास 11th फिजिक्स वार्षिक परीक्षा पढ़ने क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर लीजिएगा। देख लेते हैं 4 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ओके, तो 4 अंक की महत्व प्रश्न में देख लेते हैं। तो पहला आपको दिया करना है, इसमें किसी बिंदु में अतिरिक्त दाब किसी बूंद में अतिरिक्त दाब का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। कोई बूंद है, उसमें अतिरिक्त दाब के लिए आपको व्यंजन आपको बताना है। तो ये महत्वपूर्ण है आपका, क्योंकि यह क्या है प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो इस बार से आपको बताया गया, डायग्राम इसमें आपको बताया गया होगा और इस बार से आपका समझाया। तो इसको आपको प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए एक बार। होगे, इस बार से आपका निकाला गया है। तो ये देख लीजिए और इस बार से हमारा क्या है ये कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है, यदि सरल आवर्त गति के विस्थापन का समीकरण आपका ए cos ओमेगा टी है हो, तो इसका वेग और त्वरण का त्वरण का क्या फलन ज्ञात कीजिए। तो ये भी आपका महत्वपूर्ण हो गया। तो इसका आपको तय करना है। पहले आपका ये वेग का निकाला गया है, किस प्रकार से वेग निकाला गया है, फिर आपका क्या त्वरण निकाला गया है। ओके, तो अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। ये आपका इस प्रकार से दिया हुआ, सिंपल है, थोड़ा समझ के लीजिएगा तो आप आसानी से इसे कर पाएंगे। आगे देख लेते हैं। आगे इसका और भी दिया आपका ये दिया हुआ है, तो इसे भी आपको क्या है तैयार कर लीजिएगा। तो हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो हम वेग और त्वरण पूछा गया, तो दोनों निकाल लिए। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, प्रगामी एवं अप्रगामी तरंगों में 4 अंतर। प्रगामी और अप्रगामी तरंगों में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका अंतर। हो गया, तैयार कर लीजिएगा। प्रगामी तरंग क्या है, ये तरंगें माध्यम में स्थित निश्चित वेग से आगे बढ़ती है, जबकि अप्रगामी तरंगें ये तरंग माध्यम में आगे नहीं बढ़ती, बल्कि क्या है अपने स्थान पर ही बनी रहती हैं। प्रगामी तरंगें क्या होती हैं कि इन तरंगों के माध्यम का प्रत्येक कण अपनी माध्यमान स्थिति के दोनों ओर सरल आवर्त गति करने लगता है। इस आवर्त गति में प्रत्येक कण का आयाम समान होता है, जबकि अप्रगामी तरंग में प्रभाव से माध्यम से सभी कण गति नहीं करते हैं, प्रत्येक कण का आयाम भिन्न भिन्न होता है। तो इस प्रकार से आपका दिया हुआ है प्रगामी तरंगें और अप्रगामी तरंगों में अंतर। तो ये आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों को तय करना है, ग्राफी विधि से और न्यूटन की गति के दूसरे समीकरण को प्राप्त कीजिए। न्यूटन की जो गति का दूसरा नियम है उसको क्या है प्राप्त करना है आपको। ओके, ग्राफी विधि से। तो इस प्रकार से आपको ग्राफी विधि आपको यूज करके आपको निकालना है। देख लेते हैं, ये आपको लिख लिया है। ओके, इसके आगे देख लेते हैं ग्राफ किस प्रकार से बनने वाला है। तो ग्राफ आपका दोस्तों इस प्रकार से रहने वाला है। ओके, फिर ये आपको पूरा बताया गया है, तो इसको आपको समझ लीजिएगा। ओके, ये आपका कंप्लीट आपका दिया हुआ। ओके, थोड़ा लॉन्ग है, थोड़ा आपको समझ के लीजिएगा तो आपका क्या है ये आपसे बन जाएगा। ओके, इसके आगे आपका ये और दिया हुआ है और ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है, प्रक्षेप के क्षैतिज परास का व्यंजक का प्राप्त कीजिए। ओके, तो ये आपका महत्वपूर्ण, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण था आपका, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि प्रक्षेप गति किसे कहते हैं। प्रक्षेप का गति का जो पथ होता है परवलयाकार होता है, उसको आपको सिद्ध करना था। ओके, तो वो जरूर अच्छे से सीख लीजिएगा। मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था। ओके, तो इसे भी आप तय करना कि क्षैतिज परास का जो व्यंजक होता है उसको आपको कैसे प्राप्त करना है। साथ ही आपको माइंड में याद होने चाहिए। ओके, कि क्षैतिज परास का सूत्र क्या है। ओके, और साथ ही आपको क्या है महत्तम ऊंचाई, इनके क्या है डायरेक्ट सूत्र याद होने चाहिए। अगर न्यूमेरिकल भी आपसे पूछा जाता है तो भी आपसे आसानी से बन जाओगे। तो इस प्रकार से आपका दिया हुआ है क्षैतिज परास का व्यंजक निकाला गया है। तो यार अच्छे से कर लीजिए। तो हमारा कंप्लीट हुआ था। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमको नेक्स्ट सही करना है, ऊष्मीय प्रसार के लिए रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में संबंध स्थापित कीजिए। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भी प्रीवियस ईयर में आपको आ चुका होगा। तो ऊष्मीय प्रसार के लिए रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में आपको संबंध बताना। तो यहाँ आपका संबंध आता है, तो इसे आपको तैयार कर लीजिएगा। तो आयतन प्रसार गुणांक इक्वल टू होता है 3 गुणे रेखीय प्रसार गुणांक, और इसे याद भी कर लीजिए, क्योंकि आपसे वस्तुनिष्ठ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम की आवश्यकता समझाइए। इस नियम से संबंधित किसी एक कथन का क्या व्याख्या कीजिए। तो ये भी आपका महत्वपूर्ण इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। तो पहले आपका क्या है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम से बताया गया है, फिर इसका है कथन और नियम को क्या है संबंधित आपकी व्याख्या भी की गई होगी। इसको भी आपको तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट ये करना है, प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव किसे कहते हैं और क्या है विकृति किसे कहते हैं। मतलब क्या है 4 नंबर के प्रश्न में 2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। ओके, एक तो विकृति कैसे कहते हैं और दूसरा आपका प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव किसे कहते हैं। तो क्या है पहले देख लेते हैं प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव। जब किसी वस्तु पर प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत विरूपक बल लगाया जाता है, तो विरूपक बल को तो हटा लेने पर वस्तु अपनी पूर्वावस्था में आ जाती है। किंतु प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि विरूपक बल
को हटा लेने पर वस्तु तुरंत ही क्या है पूर्वावस्था पर नहीं आती है, अपितु ऐसा कुछ समय लगता है, इसे ही प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव कहते होंगे। मतलब जो समय लगे उस समय को हम क्या है प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव कहते होंगे। नेक्स्ट हमारा विकृति किसे कहते हैं, तो विरूपण बल के कारण किसी वस्तु के एकांक बीमा में होने वाले परिवर्तन को हम विकृति कहते हैं। विकृति बराबर होता है बीमा परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक बीमा। ओके, यह एक क्या है मात्रकहीन या बीमाहीन राशि आपकी विकृति हुई, याद रखिएगा। कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों आपको देखना है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका धारा रेखीय प्रवाह और विक्षुब्ध प्रवाह में अंतर, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, तैयार अच्छे से कर लीजिएगा, जरूर याद कर लीजिएगा। 3 से 4 आपके अंतर महत्वपूर्ण है। आपका आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगों में अंतर, धारा रेखीय प्रवाह और विक्षुब्ध प्रवाह में अंतर हो गए, प्रगामी और अप्रगामी तरंगों में अंतर। तो 3 से 4 महत्वपूर्ण अंतर है, इनमें जरूर एक आपसे पूछा जाएगा, तैयार कर लीजिएगा। तो धारा रेखीय प्रवाह और विक्षुब्ध प्रवाह में अंतर इस बार से आपका दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। धारा रेखीय प्रवाह में क्या होता है, इस प्रवाह में किसी बिंदु से गुजरने वाले प्रत्येक कण का वेग परिणाम व दिशा क्या है समान रहता है, जबकि विक्षुब्ध प्रवाह में क्या है, इस प्रवाह में किसी बिंदु से गुजरने वाले प्रत्येक कण का वेग भिन्न भिन्न हो सकता है। धारा रेखीय प्रवाह में इसमें प्रवाह का वेग क्रांतिक कोण से कम होता है, जबकि विक्षुब्ध प्रवाह में इसमें प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से क्या अधिक होता है। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। और धारा रेखीय प्रवाह में मार्ग सरल रेखीय अथवा वक्रीय हो सकता है, जबकि विक्षुब्ध प्रवाह में कणों का मार्ग अनियमित एवं टेढ़ा मेढ़ा होता है। प्रत्येक बिंदु पर क्या तरल का दाब एवं घनत्व नियत रहता है धारा रेखीय प्रवाह में। विक्षुब्ध प्रवाह में प्रत्येक बिंदु पर तरल का दाब एवं घनत्व क्या नियत नहीं रहता। ओके, इस प्रकार से आपका दिया हुआ अंतर तैयार कर लीजिए। आगे देख लेते हैं। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है सरल आवर्त गति किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। तो सरल आवर्त की गति आपकी बताई गई है, साथ ही इसकी क्या विशेषताएं आपको बताई गई, तैयार कर लीजिए। महत्वपूर्ण सरल आवर्त गति क्या है, जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर इस प्रकार आवर्तित गति करती है कि मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसका त्वरण उसके विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है तथा त्वरण की दिशा सदैव माध्य स्थिति की ओर होती है, तो इस प्रकार की गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। उदाहरण जैसे पेंडुलम की गति या झूले की गति हुई। अब विशेषता भी आपकी ये दी है, जैसे पहला है कि गति एक निश्चित बिंदु के दोनों ओर सरल रेखा में होनी चाहिए। दूसरा है गतिमान वस्तु एक निश्चित समय के बाद पुनः अपनी माध्य स्थिति से गुजरनी चाहिए। इस प्रकार से आपका दिया है, तैयार कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य तरंगों में अंतर। जैसे कि बताएं अंतर बहुत ज्यादा ये भी आपका महत्वपूर्ण है, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंगों में अंतर तैयार कर लीजिएगा, समझ के तैयार करना है। इस प्रकार से आपका अंतर दिया हुआ है। ओके, तो ये आपके दिए हुए अंतर क्रम से आपको तय कर लेना है। ये आपके पॉइंट वाइज पॉइंट दिए, 4 आपको दिए, चारों आपको तय कर लेना अंतर, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी और समझ के याद करेंगे तो आपको क्या आसानी होगी याद करने में। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है दूरी तथा विस्थापन की परिभाषा लिखिए। ओके, और दूरी और विस्थापन में अंतर मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 2 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न में। ओके, तो वो अंतर भी तैयार कर लीजिए, साथ ही ये क्या है तो ये आपको पता ही। अब अंतर तैयार करें तो मैंने समझाया था, साथ ही इनका ऐसा ही मात्रक लिखिए। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है एक समान तथा परिवर्तित त्वरण को परिभाषित कीजिए। पहले देख लेते दूरी क्या है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई रास्ते की जो लंबाई है उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी है, इसका ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। विस्थापन क्या है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम चली गई दूरी को क्या है विस्थापन कहते हैं, ऐसा ही मात्रक आपका मीटर है। ओके, अब देख लेते हैं हम तो आपका एक समान त्वरण, आपका परिवर्तित त्वरण। एक समान त्वरण क्या है, जब समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में समान परिवर्तन होता है तो वस्तु के त्वरण को क्या है एक समान त्वरण कहते हैं। परिवर्तित त्वरण क्या है, वस्तु के त्वरण को परिणाम अथवा दिशा या दोनों परिवर्तित होते हैं तो इसका त्वरण को क्या है परिवर्तित त्वरण कहते हैं। इस बार से दिया हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों आपको क्या है महत्तम ऊंचाई के लिए व्यंजक आपको ज्ञात करने से देख लीजिएगा। ओके, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से आपका अक्सर क्या है आपसे पूछा जाता है, वही आपका प्रक्षेप गति कैसे कहते हैं, प्रक्षेप का पथ परिवर्तन क्या क्यों होता है, ये आपको तैयार कर लीजिए। बाकी क्षैतिज परास और ऊर्ध्वाधर आपका ऊर्ध्वाधर आपकी ऊंचाई का आपको क्या है सूत्र जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। न्यूमेरिकल भी आएगा तो आपसे बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको देखना है न्यूटन का शीतलन नियम क्या है, शीतलन दर एवं तथा तापांतर के संबंध दर्शाने वाले व्यंजक निगमित कीजिए तथा लागू होने की क्या शर्तें लिखिए। तो ये आपका दिया है न्यूटन का शीतलन का नियम, तो इससे आपको तय कर लेना है। ओके, अब न्यूटन के शीतलन नियम को लागू करने की शर्तें यानी सीमाएं भी ये आपकी दी हुई हैं, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, महत्वपूर्ण है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी प्रीवियस ईयर में कई बार हो चुका है, CP - CB = R। इसको आपको सिद्ध करने के लिए आता है, हमेशा ये आपका रहता है। ओके, तैयार कर लीजिए, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया था। ओके, तो देख लेते किस बार से आप करना है और जरूर इसे तैयार कर लीजिए। थोड़ा टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, लेकिन आप इन क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिएगा। 4-4 नंबर के रहते हैं। ओके, थोड़ा हार्ड रहते हैं। ओके, तो यही आपको क्या टॉपर डिसाइड कर दीजिए, टॉपर कौन बनने वाला फिजिक्स के पेपर में, यही क्वेश्चन डिसाइड होते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चन को सब अच्छे से तैयार नहीं कर पाते। ओके, आपको लेकिन अच्छे से तैयार कर लेना है।
ओके, तो ये आपका दिया हुआ है। अच्छे समाज की तैयारी कर लीजिए। CP माइनस CB इक्वल टू R 2023 बोर्ड एग्जाम में आया था, और शायद मतलब वार्षिक परीक्षा में आपकी आया था क्लास 11 की, साथ ही 2021 में भी आया था। ओके, तो 2-3 बार आ चुका है आपके प्रीवियस ईयर में, तो इस रिपीट होने के हाई चांस। ओके, तो कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको सिलेक्टेड 4 अंक की महत्वपूर्ण बताए उत्तर के साथ। जितने क्वेश्चन बताए सभी तैयार कर लीजिएगा, एकदम सिलेक्टेड बताए होंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो लाइक करके सब जरूर करिएगा, और जैसे डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।